रानी से भगवान की 10 पुत्र और 1 पुत्री की प्राप्ति हुई। 10 बेटा 1 बेटी की प्राप्ति हुई। 56 करोड़ विशाल यादवों का भगवान का वंश है। 56 करोड़ यादवों का वंश केवल भगवान के परिवार के हैं ये 56 करोड़। और आज क्या कहा जाता है, पिछले समय आया था, हम 2 हमारे 2, हम 2 हमारे 2। हमारा छोटा परिवार है, ठीक है भाई, 2 तक तो ठीक था। अब हो गया हम 2 हमारे 1। अभी योगी जी ने मुहिम चलाया है, इनके 1 संतान होंगे तो उनको हम सर्विस देंगे। न जाने कितनी प्रकार की उसमें सुविधाएं उन्होंने दी हैं। हम 2 हमारे 1। और धीरे धीरे और समय बदल जाएगा तो फिर गवर्नमेंट कहेगी बस हम 2, हम 2। लेकिन मेरा मन कहता है हम 2 हमारे 3, हम 2 हमारे 3। 1 धर्म की सेवा के लिए, 1 देश की सेवा के लिए और 1 आपकी सेवा के लिए 3 संतान होने चाहिए। 1 धर्म की सेवा के लिए, कथा कौन कहेगा, कथा कौन कहेगा भाई, इसलिए 3 संतान होनी चाहिए। भगवान 56 करोड़ यादवों का वंश, 3,88,000 भगवान के वंश में राज शिक्षक है। 3,88,000 केवल उन्हें पढ़ाने वाले हैं, आचार्य हैं, गुरु जी। भारत कभी भी अनपढ़ नहीं रहा, कभी भी अनपढ़ नहीं रहा, कभी निरक्षर नहीं रहा। ये तो बीच में कुछ परिस्थितियां विपरीत हो गई, लोगों ने देखा कि माताओं के पढ़ने से समय बिगड़ रहा है तो फिर माताओं की शिक्षा में रोक लगा दिया गया, मुगल शासन, मुगल शासन। और उसके बाद में फिर ये धीरे धीरे परंपरा चल गई कि माताएं निरक्षर रहती हैं, माताओं के पढ़ने लिखने पर जोर नहीं दिया गया। आज फिर वो समय आया है और मैं चाहती हूँ कि बेटियां अधिक से अधिक पढ़ें, अधिक योग्य बने, ताकि बेटियां इतनी समर्थ हों कि कभी विपरीत परिस्थिति आ भी जाए परिवार में, जीवन में, तो वो अपने पैर पर खड़ी रहे। इतना आपको पढ़ाना चाहिए अपनी बच्चियों को। भारत कभी निरक्षर नहीं रहा। लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ माताओं को अधिकार नहीं था शिक्षा का। माताएं जितनी शिक्षित थी, माताओं के पास जितने विभाग थे, हमारे यहाँ माताओं का इतना आदर था कि आज भी किसी देवता का नाम पहले उनकी भार्या के साथ में ही लिया जाता है। सीता राम, पहले सीता कहा जाता है, फिर राम कहा जाता है। पहले राधे, फिर श्याम, राधे श्याम, उमा शंकर, पहले माताओं का नाम लिया जाता है। हमारे यहाँ सदा सर्वदा से माताओं का आदर रहा है। जब वो चाहे वो देव काल रहा हो, सारे विभाग देवियों के पास है। धन की देवी लक्ष्मी, धन किससे मांग रहे हैं? लक्ष्मी से। बुद्धि किससे मांग रहे हैं? सरस्वती से। और बल किससे मांग रहे हैं? दुर्गा से। दुर्गा से याचना करते हैं बल की। सारे मुख्य विभाग माताओं के पास है, देवियों के पास है। विद्या की देवी सरस्वती है, विद्या दायिनी सरस्वती है। संसार सरस्वती के सामने खड़े होकर के विद्या की याचना करता है और कहता है कि माताओं को शिक्षा का अधिकार नहीं है, माताओं को वेद का अधिकार नहीं। समझ नहीं आती बात सज्जनों। हाँ, और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ यदि माताओं को आदर मिला है तो आपको भी आदरणीय बनना पड़ेगा, अपने आप को आदर की योग्य बनाना पड़ेगा। बनिए। गुरुदेव कहा करते थे, माता ही यदि है अज्ञान तो फिर बच्चे कैसे बने महान। माता में ही ज्ञान नहीं है। माता देख रही मेरा बच्चा डीजे में मस्त नाच रहा है, हाँ कोई बात नहीं, नाच नाच बेटा, आज वो डीजे में नाच रहा है, कल तुम्हें नचाएगा। माता देख रही बच्चा गालियां दे रहा है तो अभी खुश हो रही है, उसको अच्छा लग रहा है, तो आज वो पड़ोस में दे रहा है, कल वो आपको देगा। आप हर बातों पर गौर से निरीक्षण करिए, ध्यान रखिए कि आपके बच्चे किसकी संगति में हैं, कहाँ आते जाते हैं। बेटियों से ही मत पूछिए, बेटों से भी पूछिए। 7 बजे से पहले घर में हाजिर हो जावे, उसके बाद आपके पास समय नहीं है। नहीं तो आप बेटियों से हिसाब लेंगे और बेटों से कोई हिसाब नहीं, तो बेटे तो फिर दुराचरण करने वाले होंगे ही।
स्वच्छंद यदि बन जाएंगे, स्वतंत्रता मिल जाएगी, तो फिर तो दुराचरण करेंगे ही। बच्चों को, बेटों को भी अंकुश में रखिए और बेटियों को भी अंकुश में रखिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।